अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम एचटीएमएल के जितने भी टैग्स हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सारे टैग्स कंप्लीट कर लें। तो अभी इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको करता हूँ मैं यहाँ पे सीएमडी फोल्डर के अंदर और इसके अंदर मैं कर दूंगा क्या लिखूंगा कोड स्पेस करके डॉट लिखूंगा। ये मेरा खुल जाएगा विजुअल कोड के अंदर। सही है। तो अब मेरे को क्या बनाना है यहाँ पे, जब मेरे को लिखना पड़ेगा एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बना ली मैंने। इसके बाद शिफ्ट के साथ मैं वन के ऊपर ये दबाऊंगा, एक्सेलरेशन पे क्लिक करूंगा, मेरे ये बन जाएगा। और इसके बाद मैंने क्या एच टी एम एल के सारे टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसको टाइटल दे देता हूँ एच टी एम एल होल टेक्स्ट क्लास। सही है। इसके अलावा अच्छा मैं इसमें क्या क्या टैग्स होते हैं। अच्छा इसको ओपन भी लैब सर्वर कर लेता हूँ। इसको देखो कंट्रोल के साथ आप ये करोगे ना और कंट्रोल बोर्ड से राइट क्लिक दबाओगे, ओपन भी लैब सर्वर आ रहा है। अगर आपको ये शो नहीं हो रहा हो तो यहाँ पे एक्सटेंशन का ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे आप लिखोगे ना लैब सर्वर। लैब सर्वर आप लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे ऐप आ जाएगी, उससे आपको डाउनलोड कर लेना। देखो ये आ रही है ना इंस्टॉल, मैंने इंस्टॉल पहले से की हुई है तो उसको मैं हटा लेता हूँ। देखो ये आ गया। अच्छा इसको मैं करता हूँ ओपन विद लैब सर्वर पे और ये मेरा देखो ओपन हो गया लैब सर्वर। अब जो मैं काम करूंगा मेरे को लैब शो कर रहा होगा। अच्छा इसके अंदर क्या क्या टैग्स होते हैं। इसके अंदर एक होता है H1 का टैग। H1 के अंदर काफी सारे टैग होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। सही है। सही देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। H1 का टैग होता है ऐसी। H2 H3 H4 का टैग होता है। अगर यहाँ पे जाके मैं देखूँ H2 और H3 और H4, ये देखो देखो H1 का हेडिंग ज्यादा बड़ी होती है, H2 की थोड़ी सी छोटी, H3 की उससे H4 की और छोटी हो जाती है। तो मैं 100 पे करता हूँ देखो। सही है। और इसके अलावा टैग होता है पी का टैग होता है। पी का मतलब होता है पैराग्राफ। एच जो H2 होता है ना, ये जो H होता है इसको कहते हैं हम हेडिंग। और पी का टैग होता है, इसको हम कहते हैं पैराग्राफ। यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखूँ देखो मैंने पैराग्राफ लिख दिया तो देखो पैराग्राफ कहते हैं अलग शो हो रहा है। हेडिंग जो होती है थोड़ी बोल्ड होती है, पैराग्राफ थोड़ा लाइट होता है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास टैग होता है एच आर का टैग होता है। एच आर का टैग क्या करता है, बीच में लाइन डाले तो देखो एच आर अगर मैं डालूँ देखो बीच में लाइन आ गई है। एच आर का टैग क्या करते हैं, लाइन डाल देता है। अच्छा ऐसे ही हमारे पास बी आर का टैग होता है। अगर मैं पैराग्राफ के बीच में या कहीं पे इधर बी आर का टैग करूँ ना, बी आर का टैग हमारा ये काम करता है, लाइन ब्रेक कर देता है। देखो स्पेस आ गया ना, अगर मैं एक और बी आर का टैग दूँ तो देखो एक और स्पेस आ गया। जैसे मैं जितने बी आर का टैग दूंगा उतना स्पेस आ जाएगा। सही है। बीआर का टैग क्या काम करता है, हमारे लाइन को ब्रेक कर देता है, मतलब अगली लाइन पे करता है, इंटर का काम कर देता है, ये समझ लो आप। अच्छा और अगर मैं इसके बीच में जितना मर्जी स्पेस दे दूं ना, आपको कोड के अंदर तो स्पेस नजर आ रहा है लेकिन आपको इसके अंदर ब्राउजर के अंदर आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा ब्राउजर जो है स्पेस को नहीं गिनता, खाली आपको यहाँ पे शो करेगा स्पेस। अच्छा इसके अलावा टैग होता है हमारे पास, इनपुट भी होता है, काफी सारे टैग होते हैं। तो अगर मैं आपको इनपुट पढ़ाऊं तो इनपुट के अंदर क्या होता है, इनपुट का टैग होता है। अच्छा हम इनपुट को जब भी लगाते हैं ना कोशिश करते हैं हम फॉर्म के टैग के अंदर लगाए। ये जो एक्शन आ रहे हैं ना, एक्शन हम तब लगाते हैं जब हम डेटा अपने लैब सर्वर को डेटाबेस के अंदर भेज रहे हो। तो अभी हम फिलहाल डेटाबेस नहीं कर रहे हैं, हम खाली एचटीएमएल पढ़ रहे हैं। तो अच्छा फॉर्म का जो टैग है ना, फॉर्म के अंदर मैं लगा देता हूँ इनपुट। इनपुट लिखेंगे, इनपुट क्या काम करता है, जिसे सर्च बार होता है ना, देखो जैसे सर्च का ऑप्शन आ रही है फॉर्म के अंदर, इनको को जो होते हैं अपना डेटा एंटर करने के लिए, इसको कहते हैं इनपुट। अच्छा अभी यहाँ पे जो आ रहा है ना, अभी हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप ईमेल के लिए बना रहे हो तो आप टेक्स्ट के अंदर लिखोगे, देखो खाली मैंने क्या किया है, कंट्रोल या स्पेस का बटन दबाया तो मेरे को सजेशन आ रहे हैं। भी देखो नो सजेशन आ रही है क्योंकि मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं। तो अगर ये लिख के मैं क्यों, एक मिनट, मैंने गलती से वो हटा दिया था अपना ये। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ देखो अभी दबाया मैंने स्पेस को तो मेरे को सजेशन आ रही है, बटन है क्या है, आप क्या लगा रहे हो, डेट एंड टाइम क्या यूज़ कर रहे हो। मैं अभी क्या यूज़ कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ ईमेल यूज़ कर रहा हूँ। और अब मैं जाऊँगा ना यहाँ पे खाली अब मेरे को ईमेल लिखनी पड़ेगी। अगर मैं गलत लिखूंगा ना तो मेरे को ये एरर शो करेगा। देखो अभी क्या हुआ, एट द रेट नहीं लगा हुआ क्योंकि आप ईमेल बना रहे हो। मुझे अगर @gmail.com करके फिल्टर करूंगा तो अब इंटर हो गया तो मेरा डेटा चला गया। अच्छा ऐसे ही हमारे पास और टैग होते हैं। एक होता है हमारे पास नंबर का टैग होता है, एक हमारे पास होता है पासवर्ड का टैग होता है। अच्छा नंबर के टैग के अंदर देखो यहाँ पे ये आ रहा है। सही है। अच्छा मैं इसके खाली नंबर लिख सकता हूँ, अगर मैं कुछ लिखने की कोशिश करूंगा अल्फाबेट में देखो नहीं लिखा पा रहा हूँ, मैं खाली नंबर लिख सकता हूँ। और अच्छे से पासवर्ड का टैग है, पासवर्ड के टैग में पासवर्ड शो नहीं करता, देखो पासवर्ड के इनको जो लिखा मैं शो ही नहीं कर रहा। अच्छा अगर मैं इसके आगे बी आर का टैग दे दूँ, इधर भी बी आर दे दूँ, इधर भी बी आर का टैग दे दूँ
तो देखो ये लाइन ब्रेक कर दी। ऐसे ही मैं अगर एक और बीआर का टैग दे दूँ इधर और एक इधर भी दे दूँ, देखो क्या मेरा स्पेस आ गया ना। अच्छा, अब ये अक्सर उसके अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखा हुआ आ रहा होता है। जैसे देखो उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, सर्च यूज़र और टाइप अ यूआरएल, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। इस पे क्लिक करूँगा तो गायब हो जाएगा। अच्छा, अगर ये हम इसके अंदर करना चाहें तो उसके अंदर हमें देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है? इस पे लिखूँगा मैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर मैं जो कुछ भी टाइप करूँगा ना, वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर चला जाएगा। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एंटर ईमेल, तो अगर इधर जाऊँ मैं, देखो मेरा लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी क्लिक किया मैंने, कुछ टैप करूँगा तो वो गायब हो जाएगा और इस पे मैं अब टैप कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं इधर भी दे दूँ प्लेस होल्डर, तो देखो लिख दूँगा अ, एंटर योर एज लिख देता हूँ। सही है, अगर मैं और इसके आगे मैं एक H1 की हेडिंग बल्कि H2 की हेडिंग बनाता हूँ। यहाँ पे लिख दूँगा मैं ईमेल, सही है, ईमेल लिख दिया मैंने। और ऐसे ही मैं अगर इधर भी एक बना दूँ मैंने H2 की हेडिंग, इसके अंदर भी लिख दूँ मैं खाली यहाँ पे लिख दूँगा मैं एज, सही है। और इधर मैं लिख देता हूँ H2 के टैग बनाता हूँ एक और, इसके अंदर मैं लिख दूँगा, क्या लिख दूँगा? पासवर्ड। ये और अगर इधर मैं जाऊँ तो किस तरह शो कर रहा है मेरे को? ईमेल, एज, पासवर्ड। अच्छा, ये हो गया। और अब इसके अलावा होता है हमारे पास ऑप्शन का ऑप्शन का टैग। तो उसके लिए मेरे को एक देना पड़ेगा सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर मैं ये जो नेम है ना, नेम हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं तो उसका नाम देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ फेवरेट, सही है, फेवरेट। और डैश देके सब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं। और आईडी अगर इसको देना चाहे, अच्छा आईडी क्या होती है? आईडी होती है कि किसी भी चीज़ का नाम देना। मतलब अब जैसे हमारा एनआईसी होता है, जो हमारा कॉमी स्टूडेंट कार्ड होता है, कॉमी जो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा उसका नंबर क्या होता है? स्पेशल होता है, तो वो हमारा हर बंदे का अलग होता है, तो हम इसमें अलग दे सकते हैं। अच्छा, और इसके लिए इसलिए हम आईडी देते हैं कि हम स्टाइलिंग वगैरह दे सकें, मतलब उसको स्टाइलिंग कर सकें। और आईडी जो होती है अलग होती है। अच्छा, अगर मैंने जैसे मिसाल के तौर पे खाली ये अब क्या है, ये सेम है। देखो अभी ये तो मतलब कि स्पेशल हो गया है। और अब देखो अगर मैं H2, जैसे H2 3 H2 हैं, और इनको तो अगर मैं बनाऊंगा स्टाइल तो सेम स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये सेम वो है ना। अब ऑप्शन में तो है ही वो स्पेशल चीज़ है। पासवर्ड जो है वो तो वो मतलब ये तीनों चीज़ें सेम है, तो फॉर्म के अंदर तो सारी चीज़ें सेम होती है ना। तो अगर मैंने सेम करके सबको स्टाइलिंग देनी है ना, तो मेरे को देनी पड़ेगी क्लास। क्लास के अंदर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मतलब कोई भी नाम दे सकता हूँ ना। मैं यहाँ पे इसको दे दूँ, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। मैं इसको दे दूँ, मैं कंटेनर के नाम से मेरे को दे दूँ क्लास। अच्छा, अब क्लास को मैं ये देकर ना, इसको मैं स्टाइलिंग करवा सकता हूँ। इसको भी मैं अगर S2 क्लास दे दूँ एक, और एक क्लास इसको भी दे दूँ, जब आप उस पे जाओगे ना, इस सीएसएस के ऊपर, तब आपको समझ में आएगी ये क्लास किस लिए इस्तेमाल होती है। और ऐसे ही आईडी खाली अब ये समझ लो कि आईडी को होती है स्पेशल। हम इसको ज़्यादा चीज़ों पे आईडी नहीं दे सकते, खाली एक चीज़ पे आईडी दे सकते हैं। और क्लास में अगर हम ज़्यादा चीज़ों को सेम स्टाइलिंग देनी तो उसका हम क्लास दे देंगे, सही है। अच्छा, ये मैं आपको पढ़ा रहा था ऑप्शन का जो टैग होता है। अच्छा, आईडी में आईडी फिलहाल तो नहीं दे रहा, तो मैं आईडी को हटा लेता हूँ यहाँ से। तो इसका नेम दे दिया मैं फेवरेट सब्जेक्ट। इसके अंदर मैं दे दूंगा ऑप्शन, ऑप्शन का टैग दूंगा वो। अच्छा, इसकी जो अगर वैल्यू है ना, अगर आपको मतलब जैसे पता है, अच्छा आपको अगर जिस चीज़ की वैल्यू पता हो ना, तो आपने कोशिश करनी है उस चीज़ की वैल्यू रखनी है। अच्छा, अगर मैं इसको ऑप्शन को दे दूं, मैं क्या दे दूं, तो देता हूँ मैं बायोलॉजी। और एक और मैं ऑप्शन का टैग बना लूँ। अच्छा, इसको जब आपको पता है ना इसकी वैल्यू क्या है, अगर यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा, जैसे देखो इसके ऊपर अगर यूज़र क्लिक करेगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपको जब पता है। अगर आपको पता है तो आपने कोशिश करनी है वैल्यू इसकी आप हाथ के हाथ बताओ। तो यहाँ बायोलॉजी, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कंप्यूटर, और वैल्यू में भी दे दूँ मैं कंप्यूटर, तो आपको पता है ना कि यूज़र जब इस पे क्लिक करेगा तो इसकी वैल्यू जाएगी कंप्यूटर, क्योंकि डेटा हमने कोशिश करनी होती है कि वैल्यू बता दें, क्योंकि डेटाबेस में जो वैल्यू जा रही होती है ना, वो ऐसे जाती है। वो अगर ऐसे ही मैं और दे दूँ, इसको मैं दे देता हूँ मैं मैथ, मैथ दे देता हूँ मैं, मैथ का टैग आई है, वो मैथ मैंने लिख दिया, सही है। अब मैं इस पे आगे क्लिक करूँ, देखो जैसे अलग अलग आ रहा है। अच्छा, अगर यहाँ वो इस तरह तो नहीं लिखा आता, तो उसके लिए मैं एक मिनट आपको करके दिया था, बिहार का दो टैग और दे देता हूँ, स्पेस देने के लिए स्पेस आ गया। अच्छा, जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, वो तो खाली होती है। अगर देखो, अगर आप मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको खाली रखना चाह रहे हो ना, तो आपने ऑप्शन को वैल्यू नहीं देनी, आपने ऑप्शन को हटा देना है
और आपने इसकी ये नेम जो है ना, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे देता हूँ मैं ऑप्शन के अंदर, सही है। और देखो अब क्या आ रहा है, अब फेवरेट सब्जेक्ट जो आ रहा है ना, वो क्या खाली है, मतलब लिखा हुआ आ रही है फेवरेट सब्जेक्ट। अब पता लग रहा है कि भाई ये फेवरेट सब्जेक्ट के लिए बना हुआ है। इस पर क्लिक करूंगा और जो मेरे को चीज़ पसंद है वो मैं, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इस पर सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा, ऐसे ही अब ऑप्शन हमारे पास होता है, काफ़ी सारे होते हैं। अगर मैं आपको, तो अब मैं पढ़ा दूँ आपको इनपुट। ये इनपुट तो सॉरी मैंने पढ़ा दी ना आपको। जो आपको मेन मेन चीज़ें ना, आपको मैं कोशिश करूँ वो बढ़ा दूँ। देखो ये सिलेक्ट हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक इनपुट का टैग और होता है, वो मेरे ज़हन से निकल गया था। वो मैं इनपुट के अंदर ही लिखता हूँ। इनपुट के अंदर लिखता हूँ मैं, क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं चेक बॉक्स। जैसे हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करवाया ना, अगर हमने ऐसे मल्टीपल अगर चीज़ें सिलेक्ट करनी हो तो हम फिर क्या करेंगे? तो जैसे कि अगर देखो अभी ये इस तरह शो हो रहा है, पहले मैं इसको BR का टैग देता हूँ, इसके आगे BR का टैग देता हूँ, मतलब स्पेस देने के लिए। अच्छा, अभी इसमें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन आगे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। अच्छा, अब जैसे इनपुट मैंने लगाया ना, आपको पता है कि मैंने आपको बोला कि अगर हमें पता हो तो कोशिश करना हमने उसकी वैल्यू डिफाइन कर दें। अभी मेरे को सॉरी, अभी मेरे को इसकी चेक बॉक्स की वैल्यू पता है क्या है। मिसाल के तौर पे इस पे मैं लिख देता हूँ मैं फेवरेट फ्रूट्स। अच्छा, इनपुट के आगे हम जो अगर देते हैं ना, तो हम इसके अंदर देते हैं लेबल के अंदर। फोर हटाता हूँ। फोर अगर आप लेना चाहो तो लिख दो। अब किसके लिए कर रहे हो, इसके लिए कर रहे हो ना, तो इसकी अब वैल्यू फिलहाल के लिए तो मैं हटा देता हूँ। अच्छा, इसकी वैल्यू अब क्या है, समझ रहा हूँ, मिसाल के तौर पर हम फेवरेट फूड के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एप्पल, सही है। और इसकी वैल्यू अब मेरे को पता है क्या है, इसकी वैल्यू एप्पल, तो यहाँ से इसको मैं यहाँ पे एप्पल लिख दूंगा। अगर मैं इधर जाऊँ, मैं देखो एप्पल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अभी मैंने एक नहीं दो चार बना लेता हूँ मैं। इनपुट के आगे ऐसे ही दो तीन और दे देता हूँ मैं। एप्पल के आगे मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख देता हूँ बनाना। और इसके आगे मैं लिख देता हूँ मैं, और अच्छा वैसे मैंने बनाना लिखा है तो वैल्यू भी इसकी मेरे को बनाना करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑरेंज, और इसको भी कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ कंट्रोल V से, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, ही तो बेसिक वो है। अभी देखो अगर मेरे को ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, तो सभी पसंद है। अच्छा, मैं अगर हटाना चाहूँ हटा भी सकता हूँ आपसे क्लिक करके, सही है। अच्छा, अब इनको सबमिट कर, लेकिन एक बटन भी होता है। अब मैं एक पीडीएफ बनाऊँ, लिखूँ बटन, देखो बटन आ गया। अच्छा, इसके अंदर टाइप होती है। अभी किसके लिए कर रहा हूँ मैं, सबमिट के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, को वो भी ये करना पड़ता है। अच्छा, मैं लिख दूँ मैं फॉर्म सबमिट फॉर्म कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे। तो देखो मेरे पास ये आ रहा है सबमिट फॉर्म का ऑप्शन, देखो इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो पेज मेरा रिलोड हो रहा है, मतलब पेज मेरा वो जमा कर रहा है इसको। अच्छा, मैं इसके आगे फिर BR का टैग देता हूँ थोड़ा स्पेस देने के लिए, खूबसूरती के लिए खाली। देखो फिर आ गया। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। अब वो होता है हमारे पास हेडर, हेडर, फूटर और मेन। अब अगर मिसाल के तौर पे जहाँ पे जाऊँ मैं, हेडर, फूटर, मेन, वेब साइट, सही है। यहाँ पे खाली आपको मैं दिखाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि हर जो भी वेबसाइट होती है ना, उसके अंदर तीन चीज़ होती है। एक होता है हेडर, एक होता है फुटर, और एक होता है उसका मेन, जिसमें उसका मेन कंटेंट होता है। अच्छा, अगर ये मिसाल के तौर पे देखो, हम इसी इमेज को अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। अच्छा, एक होता है हमारे पास हेडर, मतलब जो ऊपर नेफ बार वगैरह जैसे होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं नेफ बार इन वेबसाइट, और अगर आप यहाँ पे देखो हर अक्सर वेबसाइट का हेडर होता है। ये देखो, अगर ये देखो आपको मैं दिखाऊं, देखो जैसे ये वेबसाइट है, ये जो उसका ये जो ऊपर ये ग्रे कलर का डार्क ब्लू कलर का जो यहाँ पे आ रहा है, ये है हेडर। और इसके आगे ये जो चीज मेन है ना, ये जो कंटेंट है, ये हम लिखते हैं मेन के टैग के अंदर। और ऐसे ही हमारे पास फुटर होता है। अगर मैं लास्ट में जाऊँ, देखो ये क्या, ये जो लास्ट में ये आ रहा है ना, ये हमारे क्या आता है, फुटर। तो हर वेबसाइट के अंदर तीन चीज होती है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, देखो ये हेडर है, ये कंटेंट है। तो कंटेंट के लिए हम करते हैं मेन का टैग। और अच्छा, अगर जैसे देखो इन्होंने नेव वो लगाया हुआ है ना, तो नेव का वो भी हम कर सकते हो। और एक हमारे पास टैग होता है असाइड का। असाइड मतलब कि अगर हम साइड में टैग देना चाहिए, जैसे इससे हमें स्टाइलिंग वगैरह देनी पड़ती है, वो अलग चीज़ है, हम CSS के अंदर पढ़ेंगे। तो मैं वापसी उसमें आया हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा करूँ कि ये मेरा VS कोड के अंदर तो नज़र आए, लेकिन ये मेरा वेबसाइट के अंदर नज़र ना आए, तो इसका हमारा तरीका है, कंट्रोल के साथ आप दबाओगे ना स्लैश, तो स्लैश दबाओगे ना, स्लैश ये चीज़, ये जो है ना, ये स्लैश, अगर आप ये दबाओगे ना कंट्रोल के साथ,
ये आपको हो जाएगा कमेंट। कमेंट से ये होता है कि आपका वीएस कोड के अंदर तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन आपका वेबसाइट पे नज़र नहीं आता। ये हम अक्सर इसलिए करते हैं, अगर आप कुछ चीज़ चेंजिंग वगैरह करना चाहो फिलहाल देखने के लिए, तो हम कमेंट कर देते हैं इसको। अगर इसको वापसी आप हटाना चाहो, तो जितना आपने हिस्सा कमेंट किया ना, उतना हिस्सा अपना पकड़ के कंट्रोल के साथ वापस स्लैश दबाओगे, आपका वापसी आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, आपको मैं अभी क्या बता रहा था, हेडर, फुटर और मेन का बता रहा था। तो अब हम हेडर का एक मैं टैग बना देता हूँ यहाँ पे। हेडर का एक मैंने टैग बना लिया। हेडर के टैग के अंदर हम मेन कंटेंट रखते हैं। अच्छा, अब मैं नेव का आपको बता रहा था। नेव का एक लिंक होता है। नेव लिंक मतलब कि जैसे वही आपको वेबसाइट दिखाता हूँ मैं। नेव के उसके अंदर हम ये चीज़ बनाते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करने से हमारा वेबसाइट का पेज चेंज हो। सही है? तो अब मैं नेव के अंदर क्या देना पड़ेगा मेरे को? नेव के अंदर हम देते हैं एक टैग। एक टैग क्या करता है हमारा, अगर हम अपनी वेबसाइट किसी और पेज के अंदर जाना चाह रहे हैं, या कोई अपनी वेबसाइट के अंदर कोई और वेबसाइट को शो करना चाहे, तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं फिलहाल दिखाने के आपको यूट्यूब लिख देता हूँ मैं, कि मेरे यहाँ पे देखो शो हो रहा है यूट्यूब के उसमें। और यहाँ पे जाके अगर मैं यूट्यूब का ओपन करूँ, और इसका जो लिंक है यहाँ से कॉपी करके अपनी वेबसाइट के पहले आपको दिखाता हूँ। देखो, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। और अगर मैं ये हर्फ का जो टैग है ना, एचरेफ का, इसके अंदर जाके अगर मैं इनको पेस्ट कर दूँ, और अब मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, देखो मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा पेज चेंज हो रहा है। सही है? तो टारगेट इसलिए करते हैं कि अगर हम अपनी वेबसाइट अपने पेज हम पेज चेंज करना चाहते हैं, अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो इसी पेज के ऊपर ये मेरा यूट्यूब खुल रहा है। तो अगर मैं इसका दे दूँ टारगेट ब्लैंक, टारगेट अगर ब्लैंक करूँगा ना, और मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो इसके ऊपर नहीं खुलेगा, अभी अलग से टैग के अंदर खुलेगा, अलग से पेज के अंदर। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो ये मेरा उसी जगह पे रुका हुआ है, ये मेरा पेज चेंज हो गया। सही है? ये हमारा नेफ्ट के अंदर हम इसको देते हैं। और ये एचरेफ है ना, ये हमारा पेज इसलिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं ऐसी एक और पेज बना दूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ मैं अबाउट डॉट एचटीएमएल। अच्छा, हम अक्सर ऐसे देते हैं। और अच्छा, मैं इसको दे दूँ मैं, तो देखो मैं देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ मैं, ऐसे कुछ भी लिख दिया। सही है? और अगर मैं इधर जाऊँ, अब इंडेक्स के अंदर मैं अगर ये देखो, इसके अंदर मैं अगर ये हटा के लिखूँ मैं, अच्छा फिर मैं टारगेट का हटा देता हूँ, क्योंकि हम अगले पेज पे नहीं खुलना चाहेंगे ना उसको। तो अगर इसमें जाके मैंने क्या क्या किया, मैंने कंट्रोल का स्पेस दी है, तो सजेशन हमें दे रहा होता है, मैं अबाउट डॉट एचटीएमएल पर क्लिक करता हूँ, देखो ऐसा आ गया। अब मैं अगर देखो इसके अंदर मैं देता हूँ मैं अबाउट, वो अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा, देखो मेरा पेज चेंज हो गया। अब मैंने क्या अपने इसी टैग के अंदर यही रखा था, तभी मेरे को यही शो कर रहा है। अभी इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ। देखो हम इसको हटा दिया यहाँ से। और ये देखो ये हो गया हेडर का। अच्छा, अब वो हमारे पास होता है मेन का कंटेंट। अच्छा, मेन के अंदर आपको बताया किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। इसको भी फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। और अब मैं एक बना आपको बताता हूँ यूएल। अच्छा, यूएल का क्या काम होता है? यूएल का काम होता है हमारे पास, यूएल हमारा होता है डॉट डॉट के लिए, मतलब कि लिस्ट बनाने के लिए। अच्छा, यूएल के टैग हम बनाते हैं, तो उसके अंदर हमें देना पड़ता है एलआई। एलआई के अंदर अगर मैं लिख दूं यहाँ पे होम लिख दूं, ऐसे ही आपको दिखाने, देखो अभी क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। ये हमारे लिस्ट बनाने के लिए काम होता है, मतलब कि तरतीब वाइज देना जरूरी नहीं होता है इसके अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी नानी ने कहा है या अम्मी ने कहा है कि आप पहले आप गोश्त भी लेके आओ, दाल भी लेकर आओ और सब्जी भी लेकर आओ। तो अगर आप पहले गोश्त ले लो या पहले सब्जी ले लो, तो कोई मसला नहीं होता। तो ऐसे ही हम उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं एलआई। तो अगर मैं इसके अंदर दे दूँ मैं कुछ भी दे देता हूँ मैं आपको खाली समझाने के लिए, इन्फॉर्मेशन। और ऐसे में देखना है यहाँ पे अबाउट, देखो अभी क्या आ रहा है, हमारे डॉट के अंदर आ रहा है। अच्छा, यूएल का टैग, अगर मैं यूएल का टैग हटा दूंगा ना, फिर मेरा काम ही नहीं करेगा वो वाला, और ये गलत तरीका होता है। इस तरह देखो हमारा काम है ही गलत, ये इस तरह करते ही नहीं। देखो अभी कैसा फ़र्क आ गया है। अच्छा, यूएल होता है, इसके अलावा हमारे पास होता है ओएल। ओएल का टैग क्या होता है? ओएल के अंदर भी हम एलआई देते हैं। ओएल का टैग ये होता है कि तरतीब है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 10। अच्छा, ये इसलिए होता है कि जैसे कि स्टूडेंट्स का रोल नंबर वगैरह होता है, तो वो लाइन वाइज होता है। अगर मैं लिख दूँ मैं 203, ऐसे मैं लिख दूँ 204, ऐसे लिख दूँ मैं 205, 206। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, लाइन वाइज आ रहा है। या अगर मैं इसको हटाऊँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं नाम लिख दूँ, मैं लिख दूँ इब्राहिम। और एक और लिख दूँ मैं एलआई के अंदर लिख दूँ मैं अली। तो और मैं लिख दूँ एलआई के अंदर उस्मान, कोई भी नाम दे दो मैं। देखो अब देखो ये क्या तरतीब वाइज आ रहा है, इब्राहिम अली 1 2 3 4 में आ रहा है। सही है? अच्छा, अब ये जो हमारे पास टैग होते हैं,
क्या टैग होता है हमारे पास? एक टैग होता है इन्फो उसके लिए, टेबल के लिए। जैसे अगर टेबल होता है ना, अगर आपको दिखाऊं मैं टेबल, वो ये देखो टेबल, कैसे खाली आपको मैं टेबल सर्च करके दिखाता हूँ टेबल होता है क्या। इमेजेस में आते हैं हम, टेबल हमारा कंटेंट होता है, मतलब रोल नंबर वगैरह ये है वो, हम उसका देते हैं। देखो टेबल ये वाला नहीं, टेबल एन एच टी एम एल लिख देता हूँ मैं, एच टी एम एल लिखूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। टेबल हो रहा है, टेबल के हमें देना पड़ता है टी डी। टी डी मतलब होता है टेबल, पहले सॉरी पहले मेरे को देना पड़ेगा टी आर। टी आर का मतलब होता है टेबल रो, मतलब कि रो वाइज। और उसके अंदर में देना पड़ता है टी डी मतलब कि लाइन, मैं इस पे तरतीब वाइज। टी डी के अंदर मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ मैं रोल नंबर। देखो यहाँ पे क्या है रोल नंबर। तो ऐसे ही मैं अगर रिपोर्ट बना दूँ, टी डी बना दूँ मैं, टी डी मतलब के अंदर मैं लिखता हूँ मैं यूजर नहीं, जो मैं नेम लिख देता हूँ मैं। और अगर जाऊँ मैं देखो इसके आगे आ रहा है, और ऐसे ही मैं अगर एक और टी डी बना दूँ तो अच्छा इसके लिए हम फिर एक और टैग होता है हमारे पास, होता है टी एच। टी एच मतलब टेबल की हेडिंग, सही है ना। टी एच मतलब होता है टेबल की हेडिंग, तो ये जो हम हेडिंग दे रहे हैं ना देखो बोल्ड हो रही है, सही है। अच्छा अब मैं टी आर के आगे देखो ये हमारा खत्म हो गया, यहाँ पे हमने हेडिंग बना दी है। यहाँ पे मैं अगर मैं एक और चीज लिख दूँ, मैं लिख दूँ मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ मैं, रोल नंबर क्लास, और ये आ गया, सही है। और इसके आगे मैं एक और टी आर दूँ, क्योंकि हम लाइन चेंज कर रहे हैं ना, तो टेबल की रो चेंज कर रहे हैं, ये रो हमारी खत्म होगा, अगली रो पे जाना चाह रहे हैं, इससे हम टी आर देता हूँ। इसके अंदर देना पड़ेगा टी डी, क्योंकि ये तो टी एच हमने इसलिए दी क्योंकि हेडिंग है। और अगर इसके अंदर मैं दे दूँ कुछ भी दे दूँ मैं 201, और टी डी आगे अगर मैं दे दूँ, इसको फिर मैंने नाम दिया था तो मैं आप देखता हूँ मैं इब्राहिम, और ऐसे मैं टी एच बनाता हूँ। इसमें मैंने क्लास दी थी, यहाँ पे लिख दूँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, लिख दूँ मैं फर्स्ट ईयर, सही है। या शॉर्ट करने के लिए मैं लिखता हूँ 11। अच्छा ये देखो रोल नंबर आ गया। अच्छा रोल नंबर इसलिए स्पेस आ रही है, मैंने ज़्यादा बड़ा लिख दिया तो मैं शॉर्ट कर देता हूँ। तो रोल रोल नंबर आ गया, तो अगर मैं वो ऐसे करता हूँ रोल एन लिख दूंगा, सही है ना। तो रोल नंबर आ गया, नियम आ गया, क्लास आ गई। तो अगर मैं टेबल के अंदर जाके मैं इसको दे दूँ मैं बॉर्डर, बॉर्डर कितना दे दूँ, बॉर्डर 2। बॉर्डर क्या करता है हमारे पास लाइनिंग शो कर देता है, देखो अभी क्या एक लाइन दो लाइन आ रही है, देखो इससे खूबसूरती आ गई ना। तो अगर मैं इसको ज्यादा दे दूँ, 5 दे दूँ, तो इसके अंदर मेरे पास 5 लाइनें आ जाएगी, तो कितना मोटा हो गया। और अगर मैं और जितना मर्जी देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ, लेकिन अब देखो कितना अब अच्छा नहीं लग रहा, तो 5 आता सही लग रहा है, तो मैं 5 दे देता हूँ। ये हमारा अक्सर शो हो रहा है। अगर मल्टीपल डेटा है तो हमें मल्टीपल डेटा इसी तरह लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं एक और बनाना चाहूँ तो टी एच के मैं देता हूँ और उसके आगे मैं दे दूंगा 202। यहाँ पे इब्राहिम था, यहाँ पे लिख दूंगा मैं अली, और यहाँ पे देखता हूँ मैं यहाँ पे देखूंगा मैं मैट्रिक 10th क्लास में, ऐसे ही, सही है ना। ये हमारा टेबल का भी टैग हो गया। अच्छा अब एक होता है हमारे पास लिंक। अच्छा लिंक हम इसलिए यूज़ करते हैं, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। लिंक हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम अपनी वेबसाइट किसी चीज़ को हम लिंक करवाना चाहें, मतलब अगर हमें सीएसएस देते हैं ना, तो उसको हमें लिंक करवाना पड़ता है। तो लिंक के लिए हम लिंक लिखते हैं, तो स्टाइल डॉट सीएसएस आ रहा है ना। अगर और हमें अगर मैं एक फाइल बना दूं मैं आपको खाली दिखाने के लिए, स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट सीएसएस, सही है। ये हमारी किधर हो, अब हमें इससे अटैच करवाना पड़ता है ना। तो अब इसमें कंट्रोल साइन मैंने स्पेस दबाया, स्टाइल डॉट सीएसएस पे देखो इसने लिंक करवा दी। लिंक का टैग ये काम करता है। ये होता है हमारा स्क्रिप्ट का टैग। स्क्रिप्ट का टैग हम इसलिए यूज करते हैं कि हम अपनी जब जावास्क्रिप्ट को अटैच करवा रहे होते हैं ना, तब यूज करते हैं हम लिंक। हम यूज करते हैं स्टाइल डॉट सीएसएस को स्टाइलिंग के फाइल को अटैच कराने के लिए, और स्क्रिप्ट हम इसलिए यूज करते हैं कि हम जब जावास्क्रिप्ट की फाइल को अटैच करवा रहे होते हैं, सही है। अच्छा हमारे पास ना इनपुट के अंदर एक और चीज़ होती है, मैं सॉरी बताना भूल गया था, वो होते हैं हमारे पास टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का हमारे पास डिस्क्रिप्शन देने के लिए, और उसको आपको पता है नेम क्या है तो आप दे दो। मैं इसको मुझे पता है कि मैं डिस्क्रिप्शन के लिए बना रहा हूँ डिस्क्रिप्शन। और आप आईडीएफ को मैंने बताया कि क्यों यूज़ होती है, कि स्पेशल हो तो तभी यूज़ करते हैं, और ये चीज़ें के लिए इस्तेमाल होती है। देखो डिस्क्रिप्शन मैंने बनाया ना, देखो किस तरह शो हो रहा है। तो फिलहाल मैं टेबल को भी कमेंट कर लेता हूँ मैं, सही है ना। अच्छा देखो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन अक्सर ऐसे ही होते हैं ना। अच्छा अगर मैं इसको देना चाहूँ तो इसको मैं प्लेस होल्डर भी दे सकता हूँ, क्योंकि इनपुट के अंदर इनपुट का ही प्रॉपर्टी है। इसको मैं देता हूँ मैं विंटर योर डिस्क्रिप्शन, सही है।
देखो, अच्छा सॉरी, इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन ही देते, ये इसके अंदर हम देते हैं, एक मिनट देखता हूँ मैं क्या देते हैं। प्लेस होल्डर इसके अंदर हम ऐसे कुछ देते हैं, वो याद नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा सर्च करोगे ना आपको आ जाएगा। अच्छा, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, मैं H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, रखो सही है। अभी ये देखो डिस्क्रिप्शन है, सबको पता है कि डिस्क्रिप्शन लिखना है। अच्छा सॉरी, इसके अंदर हम प्लेस होल्डर डालते ही नहीं, ये प्लेस होल्डर यूज ही नहीं होता, हम इसी तरह इसको स्टाइल देते हैं, सही है ना। अच्छा, अब हमारे पास होते हैं डिफ का टैग। डिफ का टैग क्या होता है, जैसे हमने हेडर मेन और फुटर होता है ना, तो ऐसे में बोलो डिफ इसलिए देते हैं कि अगर हम कोई कोई ज़्यादा वो टेक्स्ट वगैरह तो उसका हम इसके अंदर देते हैं। अब जैसे कि देखो, जैसे अब जो है H1 अलग है और टेक्स्ट एरिया अलग है, देखो H1 अलग है, टेक्स्ट एरिया अलग है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ स्टाइलिंग देना चाहूँ, तो इसके अंदर मैं रख दूँ डिफ के अंदर। एक डिफ भी होता है, एक होता है सेक्शन भी होता है। सेक्शन भी सेम यही काम करता है, पर इसलिए होता है कि डिफ डिफ ज़्यादा ना हो जाए, तो इसको अंदर आप सेक्शन के अंदर लिखते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे सेक्शन 1 है और अंदर इसके अंदर डिफ वो ज़्यादा हो कर देते हैं हम लोग। तो डिफ 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 कैसे, मैंने बहुत सारे डिफ बने होंगे, उसके अंदर ऐसे डेटा पड़ा हुआ होगा। लेकिन अगर मैं इसको भी डिफ कर दूँ, तो फिर यह समझने में थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी कि ये भी डिफ 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 समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर इसको देखो सेक्शन होगा ना, ऐसे समझ में आ रहा है, हाँ भाई ये अलग चीज़ है। असल में मेन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ डेटा होता है ना, मेन के अंदर हेडर भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ होती है। जैसे अगर आप इधर ही देख लो, इसके अंदर देखो एक ये अलग बना हुआ है, ये 3 अलग बने हुए हैं, और ये देखो ये सारा एक बना हुआ है, ये अलग बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे हो जाएँगे ना, तो उसको हम फिर ऐसे इसलिए यूज़ करते हैं, सेक्शन के अंदर डाल देते हैं इसको। सही है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें, और कि अगर आप किसी एक ही टैग के अंदर आप और चीज़ों को सेल देना चाह रहे हो, जैसे अगर मैं पैराग्राफ का टैग बनाऊँ, मतलब पी का टैग, इसके अंदर मैं एक कुछ भी लिखता हूँ, मैं बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखता हूँ, तो देखो अभी इस तरह आ रहा है। अगर आप इसको इस उसको आप अगर आप बोल्ड करना चाह रहे हो, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, मतलब कट किया मैंने, बोल्ड किया और इसको यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दूँ, खाली देखो ये इसका हिस्सा क्या हो गया, बोल्ड हो गया है। और अगर मिसाल के तौर पे जैसे ये है डॉलर, जो वो ये लिखा हुआ है, यहाँ से कट कर दो। अगर मैं इसको थोड़ा तिरछा करना चाह रहा हूँ, मतलब इसको मैं इटैलिक करना चाह रहा हूँ, तो इसको हम दे दूँगा आई का टैग, इसके अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, तो देखो क्या हो गया, इटैलिक हो गया थोड़ा सा। अगर मैं इसको दोनों चीज़ें करना चाह रहा हूँ, इसको फिर मैं इटैलिक भी कर हो जाए, बोल्ड भी हो जाए, देखो इटैलिक भी हो गया, बोल्ड भी हो गया। बोल्ड के लिए बी का टैग, इटैलिक के लिए आई का टैग, सही है। अच्छा, अगर मैं इस टेक्स्ट को अलग करना चाह रहा हूँ, अलग स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इसको मैंने कट किया, इस पेन का टैग होता है, इस पेन के टैग के अंदर मैं इसको देखो चेंजिंग कुछ भी नहीं होता, खाली इसके अंदर अगर मैं इसको स्टाइलिंग वगैरह देना चाहूँ ना, देखो स्टाइल दे दूँ मैं आपको खाली दिखाने के लिए। इसको दे दूँ मैं दे दूँ बैकग्राउंड कलर, तो दे दूँ मैं ये ये मैंने CSS लगा दूँ, इसका कलर क्या हो गया, देखो अलग हो गया। स्पेलिंग का टाइम इसलिए देते कि अगर हमने किसी चीज़ को खाली अलग से वाज़ा करना हो, जैसे कि हम अलग शो करना चाहते हो, देखो अभी ये अलग ही नज़र जा रही है, ये अलग लिखा हुआ है, सही है। जो मेन चीज़ है मैंने आपको मेन चीज़ें पढ़ा दी है, बाकी अगर कुछ रह जाए, वैसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मेन चीज़ें वो आपको पढ़ा दी है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ याद आई, वो होती है इमेज। अगर आप अपने उसके अंदर इमेज लगाना चाह रहे हो, इमेज का टैग दोगे, इमेज के अंदर ओल्ड के अंदर आप वो देते हो कि जिस चीज़ की इमेज है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं कोई भी इमेज उठाता मैं लिखता हूँ लोइन। अगर आप लोइन की इमेज अगर आप लगाना चाह रहे हो ना, तो आप इमेजेस में जाओ। अच्छा, अगर मैं डायरेक्ट लिंक के ज़रिए लगाना चाहूँ, लिंक के ज़रिए भी लगा सकता हूँ। अगर सेव करके लगाना चाहूँ, तो सेव करके भी लगा सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ रहा है कॉपी इमेज एड्रेस, इसके यहाँ पे करके यहाँ पे अगर अपनी वेबसाइट पे जाके इसको मैं पेस्ट कर दूँ, और ओल्ड के अंदर हम इसलिए देते हैं, ओल्ड इसलिए होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपकी नेट स्लो चल रहा है, मतलब अगर तो आपको इमेज शो आ जाए, तो इसके अंदर हमें पता लग जाएगी कि क्या इमेज। अब अगर इसको आपको करके दिखाऊँ, इसको हम हटाते हैं 1 मिनट के लिए लिंक को, और अभी इधर मैं जाऊँ, देखो क्या आ रहा है, कि लोइन लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि हमने कोड के अंदर दिया हुआ था कि देखो अभी मिसाल के तौर पे अगर आपकी इमेज रिलोड ना हो, तो पता तो लगे कि किस चीज़ की इमेज है, तो लोइन की इमेज है, सही है ना। और अगर मैं इसमें ऐसे दे दूँ, तो ऐसे आ रहा है। अच्छा, अगर इसको मैं साइज़ वगैरह देना चाहूँ, तो मैं दे सकता हूँ, इसके आगे दे दूँ मैं विड्थ, विड्थ देता हूँ मैं इसको 30 पिक्सल, वो छोटी सी हो गई है। मैं उसको थोड़ा और बड़ा कर दूँ, इसको मैं देता हूँ मैं 230
पिक्सेल्स विड्थ आ गया। अगर इसको हाइट देना चाहूँ तो हाइट भी दे सकता हूँ मैं। हाइट हाइट दे दूँ मैं इसको 200 पिक्सेल्स। हाइट भी अगर इसको मैं ज़्यादा हाइट दे दूंगा तो अजीब सा हो जाएगा। देखो ऐसा मैं दे दूँ तो क्या अजीब तो तिरछा सा हो गया। और उसको मैं कर देता हूँ 200 टू 2 कंटेंट। देखो सही है ना। ऐसे हम इमेज दे सकते हैं। अगर हम ऐसे अपने अगर वेबसाइट के अंदर किसी और की वीडियो शो करना चाहें तो उसके लिए एक टैग होता है, वीडियो का टैग भी होता है कि वीडियो के अंदर हम ऐसी इमेज डाल देते हैं। और ऐसे ही हम वीडियो के अंदर इमेज डाल, और अगर हम ऑडियो लगाना चाह रहे हैं तो ऑडियो भी लगा सकते हैं। ऑडियो के अंदर हम ऐसी SRC दे देंगे। लेकिन ये तरीका भी अच्छा है, लेकिन मैं अक्सर जो यूज़ करता हूँ वो है आई फ्रेम। आई फ्रेम ज़्यादा अच्छा वो है अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर शो करना चाह रहे हैं। अगर मैं इधर लिखूँ जाऊँ मैं @प्रोग्रामिंग विद अपना चैनल ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे कोई भी अगर मैं वीडियो अगर करूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। ना हमें बाय डिफॉल्ट अपना बना बनाया मिलता है जो चीज़ हमें अगर करनी हो। अगर हम ऐसी अपना मैप की वो डालना चाहे तो मैप की भी डाल सकते हैं। जिसको मैं यहाँ से करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा ना, तो राइट क्लिक करूंगा तो इसके अंदर आ रहा है कॉपी इम्पेंड कोड। तो कॉपी इम्पेंड कोड पे करूंगा। हम अगर इधर जाऊं तो देखो मैं इसको हटाता हूँ मैं, कि मुझे बना बनाया आई फ्रेम का टैग देते हैं। देखो आई फ्रेम कैसे बना बनाया टैग दिया ना, फिर वगैरह से सब कुछ दिए हुए। आपने इसको छेड़छाड़ नहीं करनी। अब देखो इसके अंदर देखो ये मेरी वेबसाइट के अंदर के वीडियो शो हो रही है। मैं इस पर क्लिक करूँ देखो अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ऐसे यूज अच्छा, होता है कि ये आप किसी और आपको मैं इस वीडियो में की बताने जा रहा हूँ कि वेबसाइट हम क्या बना रहे हैं। को अच्छा, करा करते हैं हम लोग। सही है, सही है ना भाई। और ये चीज़ें हो गई हैं। बाकी ऐसे ही असाइड का टैग है। असाइड का टैग हम आपको मैंने दिखाया था कि असाइड का टैग हम इसलिए के स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो असाइड का टैग जैसे ही असाइड लिखो असाइड आ जाता है। अच्छा, फुटर का भी बताता हूँ। फुटर के अंदर हम दे रहे होते हैं कुछ भी देते हैं मैं कि 2025 मॉडल। ऐसे हम दे रहे होते हैं ना कि फुटर के अंदर देखो फुटर आ रहा है। इसको बाकी स्टाइलिंग वगैरह देंगे तो फिर वो लास्ट में चले जाएगा। बाकी मेन जो चीज़ें मेन टॉपिक वो आपको मैंने पढ़ा दी हैं। अगर वैसे तो कुछ रहता नहीं है। और मैं आपको जो मेन मेन टेक्स्ट वगैरह वो आपको मैं अभी स्क्रीन पे शो आ रहे होंगे। सही है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ यार। लेकिन इससे जाने से पहले पहले लाइक कर दो, फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।